हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना नया व्लॉग और ये डेकोरेशन आपको दिखा रही हूँ। हमारा घर एक्चुअली है एक छोटे से गांव में जर्मनी के। तो पुरानी तर्ज का बना हुआ है, पुराना सा घर है। तो इस घर के गार्डन में फिर थोड़े से वो मतलब बने हुए हैं कमरे, थोड़े से पुराने स्टोर वगैरह ये वो। तो यहाँ थोड़ी सी डेकोरेशन की हुई है जो बारिश से भी ख़राब ना हो और ये वो, तो इसीलिए ये वाली डेकोरेशन कर दी थी, अच्छी लग रही You got the kick? थी। यहाँ पे फिर मैं फिर अंदों को पानी देती हूँ, फिर इसमें पानी डाल देती हूँ और फिर इसमें वो डालने जो होते हैं वो भी डाल देती हूँ। फिर इसमें बीज जो मिलते हैं फिर जो रहते हैं बीज होते हैं वो फिर अंदर डाल देती हूँ सर्दियों में, क्योंकि उनको खुराक नहीं मिलती ज़्यादा, खड़ी होती है। तो इसलिए फिर अंदों को दाना डाल देती हूँ, खुराक मिल जाती है। ये हमारा दिन का था, फिर खाना भी बनाना था इधर। तो आज दाल बनाने का दिन था, तो दाल बना रहे थे, सादा सी दाल और वाइट राइस के साथ फिर अच्छी बन जाती है। जब रोटी पकाने का दिल नहीं करता तो वाइट राइस ही बना लेती हूँ, फिर दाल के साथ या किसी सब्ज़ी के साथ या इस तरह से कुछ। हमारे घर में चावल ज़्यादा बनते हैं, रोटी बहुत कम बनती है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो इसीलिए जो भी जल्दी से खाना बन जाता है ना, फटाफट वही बना लेते हैं। तो जो भी घर में जल्दी आ गया उसने पहले खाना बना लिया। तो आज मेरी बारी थी, तो हम इधर आए थे। फिर दूसरे दिन है, ये दूसरे दिन का क्लिप है। हम आए थे इधर मीडिया मार्ट, तो उसमें पेट की शॉप थी, जो पेट होते हैं तो उनकी शॉप थी। तो उसमें वो सारी पेट की जो चीज़ें हैं, उनकी फ़ूड और उनके खिलौने पेट्स के और सारी चीज़ें जो उनकी होती हैं तो वह यहाँ पे मिलती हैं। तो आलमीन को इसमें विज़िट करना था। आलमीन का बहुत मन कर रहा था पेट की शॉप में जाने के लिए। तो वो पेट की शॉप में चली गई। तो यहाँ पे मतलब डिफरेंट किस्म की चीज़ें रखी हुई थी और डिफरेंट किस्म के पेट्स भी थे, जानवर भी थे। तो ये खरगोश है इधर में, इसमें बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आप ख़रीद भी सकते हैं ये जानवर छोटे छोटे। तो उसके उनके इस्तेमाल की चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं और ये भी। तो इन्होंने सब कुछ रखा हुआ था इधर। तो यहाँ पे मतलब हर किस्म के ही जानवर मिलते थे। इवन सांप भी मिल जाते थे वहाँ पे। तो फिर हम आ गए थे इधर जूतों की शॉप में। आलमीन के लिए कुछ जूते लेने थे, अच्छे नहीं थे, डिज़ाइन इनके पसंद नहीं आए मुझे। तो ये वाले जो उसमें थे आउटलेट में, इसमें अच्छे नहीं थे। तो फिर ये दूसरे दिन का क्लिप है, एक और दिन का। तो स्नो स्टार्ट हो गई है यहाँ पे जर्मनी में। तो जब आलमीन स्कूल से आई थी तो स्नो स्टार्ट हुई थी। तो आलमीन जब भी स्नो हो रही हो तो आलमीन तो स्नो को देख के बस ऐसे दीवानी सी हो जाती है। ऐसे इसको खेलना होता है स्नो में, ऐसे उसको स्लिटन करनी होती है और सब कुछ। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे ये ड्रामे करती है ये स्नो में। बहुत खुश होती है। हमें फिर वो टेंशन होने लग जाती है कि हाँ स्नो को कैसे साफ़ करेंगे कि क्या करेंगे। लेकिन आलमीन को बस स्नो में खेलना होता है। तो ये खेल रही है इसमें स्नो में। तो ये जब भी इसमें स्लिटन करेगी तो ये स्नो पक्की हो जाएगी, फिर इसकी सफाई नहीं कर सकूँगी। मुझे ये था कि मैंने स्नो को इधर से साफ़ करना है, क्योंकि हमारा घर इस तरह के बना हुआ है थोड़ा सा, मतलब ऐसे पहाड़ी पे बना हुआ है। तो फिर गाड़ी ऊपर आने के लिए, फिर जब भी स्नो हुई हुई हो गाड़ी ऊपर आने के लिए फिर वो प्रॉब्लम रहता है, तो वो फिसलती है, गाड़ी ऊपर नहीं आ सकती। तो इसीलिए फिर गाड़ी का इधर से साफ़ करना पड़ता है, रास्ता बनाना पड़ता है। वैसे तो अपने अपने रास्ते में भी साफ़, यहाँ पे कानून है कि अपने रास्ते साफ़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे जब जहाँ तक आपका फुटपाथ है वहाँ से साफ़ करना पड़ेगा। अगर आपके फुटपाथ साइड पे कोई भी यहाँ पे गिर गया तो आपको इसका
जुर्माना देना पड़ेगा। तो इधर से देखें बहुत ज़्यादा स्नो हुई थी क्योंकि अभी तक गाड़ियाँ रोड साफ़ करने के लिए अभी तक नहीं आई थी। तो आलमीन की अभी भी जारी है स्लेटिंग, अभी भी स्लेटिंग कर रही है ये। मुझे ये था कि मैं किसी तरह से थोड़ी सी साफ़ की थी रोड पे। इधर से अभी देखें मैंने साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है स्नो को। अभी ऐसे वैसे तो नरम नरम है, लेकिन जो इस पे यूँ ही चलते जाओ और ये आलमीन जैसे स्लेटिंग कर रही है तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसे नीचे से वो बहुत ज़्यादा फेस्ट हो जाती है, फिर नहीं उतरती। ऐसे देखने में तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन है नहीं। इसको साफ़ करते हुए पसीने छूट जाते हैं स्नो को। तो गाड़ी को भी साफ़ करना पड़ता है, गाड़ी को भी साफ़ किया लगा। अगर इस टाइम साफ़ ना करती तो इस बाद बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती, तो इसके बाद और प्रॉब्लम रहता, क्योंकि इसके बाद रात को मैंने ड्यूटी पे भी जाना था कि गाड़ी को भी साफ़ कर दूं, फिर और बर्फ़ पड़ेगी। तो चलो ये वाली तो साफ़ हो जाए। तो फिर से गाड़ी को साफ़ कर दिया था मैंने। फिर एक हाथ से नहीं हो रहा था, फिर मैंने कैमरा बाद में बंद करके फिर सही तरह से मैंने इसको साफ़ कर दिया था। आलमीन की अभी तक स्लिट जारी है, तो मैं फिर अभी नीचे से साफ़ कर रही थी। ऊपर से थोड़ी बहुत साफ़ हो गई थी, लेकिन क्योंकि आलमीन इस पर स्लिटन कर रही है तो ये पक्की हो गई थी बर्फ़ जो थी, इधर से नहीं होती। लेकिन बाद में फिर मैंने इस पर साल्ट डाल दिया था, नमक डाल दिया था, तो ये पिघल गई थी सही तरीके से। इसमें साल्ट डाल देते हैं तो फिर पिघल जाती है बर्फ़, तो इसमें डाल दिया था। लेकिन इतनी ज़्यादा हो तो फिर नहीं पिघलती। नीचे से भी ये देखें मैंने साफ़ कर लिया है। तो उधर हमसाए भी लगे हुए हैं अपनी तरफ साफ़ करने में, सब अपनी अपनी साइड पे साफ़ करते हैं, क्योंकि फुटपाथ में उनको भी अपनी साइड से साफ़ करना होता है। हमें भी अगर वो जो साफ़ करने वाली गाड़ियाँ होती हैं वो तो सिर्फ रोड से साफ़ करके जाती हैं कि ड्राइव करने में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अपने फुटपाथ से जो है ना वो खुद साफ़ करना पड़ता है। लेकिन हमारी तरफ ये है कि हमारा एक हमसाया है तो उसके छोटा सा ट्रैक्टर है उसके पास, वो साफ़ करने का पीछे से वो जो क्रॉस होता है वो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो वो भी है, तो वो मतलब फ्राई विलेज वो कर देता है। तो वो सारे फुटपाथ जो है ना पूरा अपने गांव का वो जो है साफ़ कर देता है। तो फिर शाम को जो ना वो हो गई थी, थोड़ी सी बर्फ़ हट गई थी, रुक गई थी, तो हमने सोचा चलो कोई मार्केट में चलो शॉपिंग करने चले जाते हैं। एशियन शॉप में चले गए थे हम लोग शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे एशियन चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम लोगों को तो ग्रीन चिली चाहिए होती है, तो ये इन लोगों की डॉच मार्केट में, जर्मन मार्केट्स में तो चिली नहीं मिलती इतनी ज़्यादा। तो हम लोग एशियन शॉप में जाते हैं अपनी तर्ज की चीज़ें लेने के लिए, ग्रीन चिली और ये वो, फिर चावल और जो मसाले वगैरह होते हैं हमारी तर्ज के वो। तो ये राइस ले रहे थे हम लोग इधर। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है चावलों की, इतनी ज़्यादा वैरायटी रखी हुई है तो पता नहीं चलता कौन सा लें। लेकिन ये जो खोशा दरबारी वाले हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, तो दो चार हैं। तो ये भी अच्छे होते हैं, इनका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, पकाने से खुशबू भी अच्छी होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के रखे हुए थे सारे। तो ये वाले चावल 5 किलो का पैकेट ले लिया था। फिर थोड़े से मसाले वगैरह लेने थे तो वो ले लिए। तो यहाँ पे आलमीन को भी चीज़ें लेनी होती हैं, जो भी जेली वाली चीज़ें होती हैं तो मैं इसको जर्मन मार्केट से नहीं लेने देती, क्योंकि वो थोड़ी सी उसमें जेलाटीन होती है। लेकिन जब भी यूँ ही हम लोग एशियन शॉप में आते हैं तो हलाल चीज़ें जो जो इसकी मीठी चीज़ें स्वीट्स होती हैं ये ले लेती है अपनी बाद में खाने के लिए, कि हाँ खाती रहेगी। फिर भी यूँ ही एशियन शॉप का चक्कर लगेगा हलाल मार्केट का तो फिर वहाँ से ले लेती है। तो यहाँ पे मैंने फिर अपने जो मसाले वगैरह लेने थे वो लिए, धनिया, लहसुन, सूखा धनिया, और यहाँ पे गोश्त देखें, यहाँ पे हलाल गोश्त था तो हमने गोश्त भी एक ही बार में लेके रख देते हैं। तो बहुत महंगा हो गया, तो मैं सारा गोश्त हम एक ही बार में लेके रख देते हैं। महीने के स्टार्ट में या महीने में 2 बार आना होता है इधर ही। तो ये देखो ऐसे काट के देते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला था कि काट के दे दो, तो वो उसने काट के दे दिया था गोश्त। तो यहाँ पे
फिर डेयरी चीज़ें रखी हुई हैं, फिर मैंने दही भी लेना था, दही भी ले लिया। और फिर हमने इधर से तो उधर एशियन शॉप से तो दूसरी वाली चीज़ें ले ली थी, लेकिन फिर इधर से हमने काउफलैंड जाना था। तो काउफलैंड से थोड़ी सी मैंने कहा कि सब्ज़ियाँ वगैरह ले लूँ। लेनी तो हमने सब्ज़ियाँ थी, तो सलाद सब्ज़ियाँ और इस तरह की चीज़ें हमने लेनी थी, तो मैंने कहा वही वाली चीज़ें ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया, और सर्दी में और ज़्यादा सब्ज़ियाँ महंगी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई थी। लेकिन सब्ज़ियाँ लेनी थी, सलाद लेना था, घर में कितने दिन से सलाद नहीं था। तो सलाद ना हो घर में, सब्ज़ी ना हो तो अच्छा नहीं लगता। मैं तो शौक़ से बहुत सब्ज़ी खाती हूँ। आलमी ने जाते ही पहले सबसे पहले तो स्ट्रॉबेरीज़ को हाथ मारा। उसको स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो हमने ये गाजरें ली, ये गाजरें हैं, कैरेट्स, और फिर लीमू लिए थे, टमाटर थे, लीमू लिए थे, और फिर कैप्सिकम ले ली थी। टमाटर मेरे पास अपने थे, क्योंकि इस बार मैंने खुद के उगाए थे टमाटर, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने फ्रीज़ करके रख दिए थे टमाटरों को। तो जो ही मुझे ज़रूरत होती है सलाद के लिए तो हम लोग ले लेते हैं कभी कभी, तो लेकिन फिर सब्ज़ी वगैरह में, सालन वगैरह में डालने के लिए तो मैं फ्रीज़ वाले ही उठा लेती हूँ अपने। तो उनका जायका भी अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने हैं ना, बायो चीज़ वो हैं, खाद के बगैर। तो आइस पैक सलाद लिया था, ये रोज़ कोल ली थी, छोटी छोटी सी, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं मिलती है, ये छोटी छोटी सी वो गोभी के तरह, बंद गोभी की तरह की होती हैं, एक छोटी छोटी सी, उसको रोज़ कोल बोलते हैं। तो वो थी। हमने खीरे लेने थे, तो वो लिए। काउफलैंड से ये है कि सब्ज़ी, और कोई भी सब्ज़ी या सलाद की कोई भी चीज़ लो तो मतलब अच्छी क्वालिटी की होती है, ज़्यादा दिन रहती है घर में, फिर ख़राब भी नहीं होती। क्योंकि जो भी चीज़ मतलब ख़राब क्वालिटी की हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर फ्रीज़र में रखी हो, तो फ्रीज़र से फिर बाद में घर में तो फ्रीज़र में मतलब फ्रीज़र में नहीं होती, इसीलिए फिर जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन काउफलैंड वाली जो चीज़ लो तो ख़राब नहीं होती। ये हमने रेड वाले प्याज लिए थे सलाद के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं रेड प्याज। ये बीन्स थे, लोबिया के बीन्स जो होते हैं वो वाले थे, कद्दू रखे हुए थे। ये आलमीन को चीज़ लेना था, आलमीन ये वाला चीज़ बहुत शौक से खाती है, इसलिए चीज़ ले लिया, फिर जल्दी से उठा के आ गए उधर से। हम लोग इधर ब्रेड सेक्शन में थे, ब्रेड ली हमने, तो ब्राउन ब्रेड थी तो वो ली बहुत सारी। यहाँ पे ब्रेड भी अच्छी मिलती है काउफलैंड में। ब्रेड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी होगी, पहले पहले मिलती थी पिछले साल, यानी ब्रेड की प्राइस 80 सेंट होती थी। अभी यानी उस ब्रेड की प्राइस मतलब €1 60 की हो गई हुई है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें ब्रेड कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है यहाँ पे। लेकिन ब्रेड तो सब ने लेनी होती है, चाहे कितनी भी ज़्यादा महंगी हो। तो कोरोना की वजह से तो इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं हुई थी, जब से ये यूक्रेन की जंग हुई है तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं। तो बंदे को देखना पड़ता है कि हाँ, बजट को देखना पड़ता है, हाँ कौन सी चीज़ लेनी है, किस चीज़। इस वाले सेक्शन में काउफलैंड में ये होता है कि जिस चीज़ की डेट जो है ना थोड़ी सी कम हुई हुई होती है, मतलब थोड़ी बची हुई है थी डेट, तो फिर वो आधी कीमत पे लगा देते हैं चीज़ को, उसकी प्राइस। ये वाला केज़े का सेक्शन था, केज़े यानी चीज़ का सेक्शन था। यहाँ पे बहुत सारे किस्म की चीज़ रखे हुए थे, तो हमने ये वाला चीज़ लिया, बस यही। तो आलमी ने अपने खाने वाला चीज़ ले लिया था। ये देखें, यहाँ का देसी घी है, मैं इसको बोलती हूँ बटर schmaltz। यहाँ का देसी घी है, यानी आप 250 ग्राम का था, यानी €4.5, €4 का 250 ग्राम का। 250 ग्राम होंगे, मतलब एक पाव बोले देसी लफ्ज़ों में। तो आलमीन को लजानिया भी लेना था, और हमने इधर देख रहे थे हलाल मुर्गी जो फ्रीज़ वाली होती है वो थी, थोड़ी सी ऑफ़र में लगी हुई थी। लेकिन हमें देखना पड़ता है जहाँ पे जिस उस पे हलाल लिखा होना चाहिए, जहाँ पे हलाल लिखा होता है तो वही हम लेते हैं। कुछ कुछ पे मुर्गियों की कंपनी तो एक थी, लेकिन कुछ
मुर्गियों पे हलाल लिखा हुआ था और कुछ पे नहीं लिखा हुआ था। जो छोटी थी तो ढूंढ ढूंढ के लेनी पड़ रही थी कि या जो छोटी थी उस पर लिखा हुआ था, जो बड़े साइज़ की थी उसमें नहीं लिखा हुआ था हलाल। तो ये लसानिया रखे रखे हुए थे मुख्तलिफ़ किस्म के। जो वीगान लसानिया था वो हम लेते हैं जिस पे वीगान लिखा होता है, तो अलमीन वो शौक़ से खाती है। तो फिर ख्याल से लेनी पड़ती है चीज़ को, जो जिस पे वीगान लिखा होता है तो वही लेते हैं। इधर से बनाना ले लिए थे हमने। अभी हम जा रहे थे नीचे, अभी हो गई थी ख़रीदारी। तो इन्होंने एक एक जगह को यूज़ किया हुआ है। तो मतलब जो ही हम नीचे जाते हैं स्टेयर्स तो नहीं है ये, वो क्या बोलते हैं इसको, लिफ्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो उसके बीच में जो जगह थी वहीं पे भी उन्होंने स्वीट्स रख दी थी। तो हमने अभी तो वापस जा रहे हैं, तो हमने फिर अभी बिल भी पे करना है इधर इसी साइड में। इधर ये पानी वगैरह रखे हुए हैं, ये ड्रिंक्स होते हैं। तो हमने अभी पे कर दिया था, तो हम अभी जा रहे हैं वापसी की तरफ। तो ये बेकरी थी, बेकरी भी अच्छी है, इसमें भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अलमीन को इसमें बैठना था, इसमें 1 यूरो का सिक्का डालते हैं तो फिर इसमें चलती है। टैक्सी में बस